चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। आसिफ जरदारी का इशाइये से खिताब, कहा काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, कामयाब हुए तो पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार सदर बनने वाले पहले सिविलियन होंगे। आसिफ जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे मलका बरतानिया। सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। MKM का आसिफ जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरी कुव्वतों को इख्तिलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, MKM पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, नई हुकूमत की तरजीह कराची की तरक्की होगी, चाहते हैं तमाम मामला को मिल बैठ कर हल किया जाए। हम कराची पर ज्यादा तवज्जो देंगे, बल्दियाती हुकूमत की सतह पर भी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ से कहा, अपोजिशन में आ जाएं, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ही न बन जाएं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में JUI पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा हम सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पार्लियामेंट एक नुमाइशी इदारा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बहुत सी जमातों को मैदान की जल्दी है, लेकिन आप जानते हैं मैदान सिर्फ हमारा होता है। नौ मार्च के सदारती इंतखाबात से मखसूस नशिस्तों की वोट बाहर हो गए। पेशावर हाईकोर्ट का 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का हुक्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई में अगले बुध तक तौसी कर दी। वकील PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें तोहफे में दूसरी पार्टियों को दे दी। अदालत का आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात नहीं लगाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हुकूमत पंजाब की नई हिकमत अमली। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया। इजलास मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब किया गया। इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड लाइंस बना रहे हैं असद कैसर का ऐलान, कहा हम तहरीक चलाएंगे, किसी को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, मुल्क कानून और आइन के तहत चलेगा। उमर अयूब बोले, अपोजिशन लीडर को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। वज़ीर आज़म बताएं आपकी कानून की हुक्मरानी कहाँ है? जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। मुज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। एलामिये में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पर इल्ज़ाम लगाकर उनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ाम पर तशवीश का इजहार किया। जजेस की तशवीश के बायस जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम की गई। मुज़ाहिर अली नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने का ऐलान, कहा कानून
जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। ये एक तरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से भी इनकार किया था। सदर ने इस्तीफा तस्लीम किया जिसे सरकारी गैजेट में शाया किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद कहा जाए। सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। सियासी कारकुनों को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो देने का मुतालबा भी मतन का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खुड़ो ने अलग अलग करारदाद पेश की। बोले सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है भुट्टो केस में गलती हुई, लिहाजा सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए सईद गनी आबदीदा हो गए। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया रिलीफ के लिए मुल्जिमान का अदालत में सरेंडर करना जरूरी है। वकील सफाई ने कहा दोनों मुल्जिम 12 मार्च को पेश होना चाहते हैं। एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट दीगर मुल्जिमान को बरी कर चुकी। निगरान हुकूमत पर पीटीआई मुखालिफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं, नवाज शरीफ को रिलीफ अदालत ने दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की गैर मामूली हिमायत हासिल रही, कर्ज लिए बगैर मईशत नहीं चल सकती। SIFC एक मुस्बत फैसला था। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सख्त फैसले करना होंगे। आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ने का इरादा है। ख्वाहिश है सियासतदान मुफाहमती रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को शय खुर्नोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 से शय खुर्नोश रियायत पर फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपये, घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी। मुल्क भर में कायम 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज मुस्तहिक खानदानों में तकसीम। शहबाज शरीफ कहते हैं रमज़ान मुबारक में गरीब खानदानों को शय खुर्नोश की बाजार से कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास, रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी गई। स्पेशल ब्रांच को निगहबान हैम्पर्स की तरसील पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सूबाई वज़रा को भी रमज़ान पैकेज की शफाफ तरसील के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। काबीना ने ज़िले सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी दी। इजलास में स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर और काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान की तश्कील की मंजूरी भी दी गई। सिंध हुकूमत का 22 अरब 50 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपये नकद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कम आमदनी वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध के सहर अफ्तार के औकात में लोड शेयरिंग न करने की हिदायत। मुराद अली शाह से रानी सफ़ीर की मुलाकात। रज़ा मीरी ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल। गवादर से जहदान तक रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा फैसला। यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी।